जनमुतु कंचनंदिहानंदेवं श्रीनिनंदितः अनमितस्तिपदिनीन्द्रपं नमियो शेषशुभा गुरुवे नृपति नृपति यानि चैकार समर्थि गुरु संतानि दिवा हम अर्थति अर्थो भय विनाश हविदूरम् श्री मम ज्ञान पर देखो गुरु अपनं शुद्धपानं परिमत्ता विमलिनं शरूरं चेतिचरूरं प्रेक्षामि नमाम्यहं देवी देवस्य आद्यं नानादिशोऽहम् अवेक्षं जिनवरिशेषान् संसारशरणिवीर्यं ब्रह्मं हे मुक्तिकारणं शोधम्। बोलिए आचार्य सतगुरु नारायण मंडलाचार्य जी महाराज की, मेरी शुद्धात्म देव की, चैतन्यमयी भगवान आत्मा की। आज भी कोई नहीं, कोई ऐसा ही नहीं, चाची भी नहीं ना, वो वाली चाची नहीं है, इनका ध्यान कौन देखो ना, आज नहीं ना, तो बस आज अपन चर्चा कर रहे हैं ध्यान। आज ध्यान नहीं, आज चर्चा कर रहे भावना। वही आज हम भावना की बात कर रहे हैं। अच्छे से स्टूल पे बैठ जाओ पहले, तुम फिर बाद में चटर करो, ठीक है। तो आज भावना की चर्चा कर रहे हैं कि भावना कैसे भरी जाती है। बहुत सुन लिया भावना 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 भावना, अब पता तो लगे कि तो भावना होती क्या है। वो तो कर्म होते हैं, अंतराय। बाकी भावना भावना प्रसाद चल रहा है, आज नहीं तो कल टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा उस दिन अनुभूति अपने आप आ जाएगी। फिर कर्म अंतराय होते हैं। अब इसकी दशा कहाँ से बन रही है? अनुभूति हुआ ये भी तो बन रही है, उपयोग ज्ञान नहीं रहा, मत जानना। अंतराय है ज्ञानावरणीकरण दर्शनावरणीकरण का अंतराय है, अनुभव टूट गया। इसलिए इसका खुला खुला बन रही है। शुरू कर रहा है भावना भाव विनाशी, अनंत स्वरूप का चिंतन करते हैं। अनंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, अनंत सर्वज्ञ ये अनंत देव इस समय इसी काल में इस शरीर सहित होते हुए, इस शरीर के संयोग सहित होते हुए अपने आशरीरी अरूपी सिद्ध स्वभाव में ही स्थित। देखो ना जगत की लीला, इस जगत में धर्म की महिमा, इस जगत में तारनहार को जानने की महिमा। तुम भावनाओं को जानना चाहते हो ना, भाव का विनाश करना है ना, भावना भाव विनाश नहीं। देखो कौन सी भावना है जो संपूर्ण गुणों का विनाश करती। आज अनंत स्वरूप की भावना, ये भावना सब भावों का विनाश कर देगी। जन्म मरण भोग पीड़ा शोक सुधा व्याधि
भूख प्यास चिंता इन सब दोषों से रहे। अरिहंत परमात्मा इस संसार में ही है। शरीर संयोग होते हुए भी इस शरीर से भिन्न है। कैसे? एक बार चिंतन तो करो इसका। कैसे नहीं? कैसे उन सारे संयोग के बीच में भी इतनी अनंत चतुष्टय की सत्ता है उनके पास, तो ऐसे अनंत चतुष्टय की सत्ता में लीन है भी। बाहर के इतना वैभव और साम्राज्य होने के बाद भी, बाहर में इतनी विभूतियां होने के बाद भी जिन्हें पर का भान भी नहीं, एक पल के लिए पर का भान नहीं, वह अनंत है, परम सुखी है, परम आनंदमय है। आज अपन उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे। वास्तव में कैसे अनंत स्वरूप की भावना होगी, कैसे यदि उत्कृष्ट और निर्मल परिणामों से, निर्मल परिणामी से ऐसे अनंत स्वभाव की भावना करता है। इस अनंत स्वभाव की भावना से कैसे अंतरंग में राग द्वेष प्रकार विषय मोह ये सारी अशुभ प्रवृत्तियों का परिहार है। अपने आप ही चित्त में निर्मल और प्रेमल परिणामों की उत्पत्ति होती है और कसाय के परिणाम अपने आप ही किसी से संबंध बनाने के परिणाम, कसाय के परिणाम, संसार में मोह अपलब्ध के परिणाम, मान अपमान राग द्वेष के परिणाम, अच्छे बुरे रूप संसार में अच्छा बुरा रूप करने के परिणाम, साफ परिणाम से अपने आप चित्त से परिहार रूप हो जाते हैं। अर्थात चित्त इन परिणामों का निरोध कर देता है। स्वयं कैसे अरिहंत स्वरूप को अपने सामने रखो, अरिहंत स्वरूप को अपने सामने रखो तो क्या है अरिहंत का स्वभाव? कैसे है वो? तुम्हारे जैसे ही शरीर है, शरीर सहित है, लेकिन भूमि भी जिन्हें स्पर्श नहीं करती। देखो पुद्गल का त्याग करा, कैसा पुद्गल का त्याग करा, कैसी उत्कृष्ट भावना इनकी, कैसा उत्कृष्ट भाव उनका, कैसी ज्ञान की अनुमोदना उनकी, कैसे ज्ञान प्रकाश की भावना उनकी। अरे शरीर से ममत्व, पुत्र परिवार से अपनत्व की भावना तो दूर, कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझे मेरा हित कर दे, ये परिणाम तो बहुत दूर की बात। और पर्याय परिणाम को ग्रहण करने की भावना तो बहुत दूर। उन्होंने अपने अंतरंग में, अपनी परिणति में एक ही निर्मल परिणाम, विमल स्वभाव की भावना को पाया है, एक शुद्ध स्वभाव की भावना को पाया है कि आज शरीर सहित होते हुए भी भूमि पे पग नहीं रखते, स्वर्ण कमल होते हुए भी उस स्वर्ण कमल से इच्छा मंगल के ऊपर अपने ही गुप्त स्वभाव में, निर्विकल स्वभाव में, अनंत चतुष्टय में स्वयं जय हो। इस अनंत सर्व के देवी, इस जगत के तारनहार पालनहार, ये है अनंत स्वभाव की भावना। कैसी भावना कि इस संसार के किसी पुद्गल परमाणु से कोई ममत्व नहीं, इस संसार की किसी मोह की परिणति से कोई भी संबंध नहीं। ऐसा पुद्गल परमाणुओं का त्याग करने का भाव कि इस संसार से सारा ममत्व क्या किया उन्होंने? क्या है अरिहंत का स्वरूप? कैसे है अरिहंत सर्वज्ञ देव, जिन्हें न भूख है न प्यास है? क्यों नहीं है वो भूख प्यास? क्या ले रहा है वो? क्या आहार कर रहा है? क्या ग्रहण कर रहा है वो? प्रतिपल ये प्रतिक्षण हर पल अपने ज्ञान अमृत का आहार और पान कर रहे हैं। एक ज्ञान अमृत का भोजन और ज्ञान अमृत का जल पीने से उन्हें संसार की भूख प्यास के चुनाव। देखो
परम उदाहरण शरीर के धारी, तीनों लोगों का भोग करने की सामर्थ रखने वाले, ऐसे अरिहंत देव इन चुनाव से मुक्त हैं। तुम्हें है की भावना कि कब तक खाऊंगा मैं संसार का, कब तक भरूंगा मैं शरीर को, कब तक कोशिश करूंगा, ये आहार और प्यास की सदा कब तक मेरी आत्मा का घात करेगी। देखो अध्ययन के प्रभु के स्वरूप को देखो, उन्हें किसी से कोई इच्छा नहीं है, न उनके पास भूख है न प्यास है। क्यों नहीं है जाना कभी तुम, क्यों नहीं है उनके पास भूख और प्यास की सदा, क्यों नहीं है, क्यों है वो 18 दोषों से मुक्त? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान अमृत का आहार किया। देखो अपने अनंत चतुष्टय में, अपने केवल ज्ञान की ज्योति में स्वयं के स्वरूप को प्रतिपल ग्लो कराने, प्रतिपल अपनी ज्ञानमय ज्योति सत्ता को सर्वांग से सिद्ध स्वरूप एक भाव, ये है भावना। क्या खाऊंगा मैं, क्या ग्रहण करूंगा अपने साथ, क्या पीऊंगा मैं, किसी से कुछ भाव नहीं, एक भावना अरिहंत की तरह मेरा स्वरूप। भैरी का शरीरी इस संसार में है, लेकिन संसार से मस्त अपने निराकार स्वभाव में सब देवा ओंकार में प्रतिध्वनि, जिनके रोम रोम से जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जैसे काल के रूप में, केवल ज्ञान की ध्वनि के रूप में स्वयं प्रस्फुटित हुए। ये सारे अध्ययन देख कर भावना करो चेतन, तुम्हारे हृदय से भी, तुम्हारे अंग सर्वांग से भी इसे जिन का हर्ष मैं परिपूर्ण सकता हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं आनंद घन परमात्मा हूँ। क्या तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हारे प्रदेश प्रदेश से इनका ही ओंकार का संज्ञान जब ध्वनि का प्रसारण हो, क्या तुम्हारी ऐसी उत्कृष्ट भावना है? जब तुम ऐसी भावना को भाते हो कि अरिहंत के समान मेरी सर्वांग से प्रकाश करो ज्योतिर्मय स्वयं आनंद सकते हो, क्या ऐसी निर्मल विशुद्ध भावना तुम्हारी चित्त में उत्पन्न होती है? अहो यदि ऐसी निर्मल भावना तुम्हारे चित्त में उत्पन्न होगी तो सारे कर्मों का परिहार, अपनी केवल सत्ता का साक्षात्कार करो। अरिहंत सम, अरिहंत सम, केवल ज्ञान स्वरूप निरंजन तत्व भगवान है की भावना है। तुम कहाँ पुत्र परिवार से राज करते हो, कहाँ पुत्र परिवार से अपनी इच्छा स्वभाव की वासना को रखते हो, कहाँ ममत्व भाव रखते हो, देखो कहाँ द्वेष भाव रखते हो। देखो अरिहंत प्रभु को देखो, अरिहंत प्रभु को राग करते हैं, उन्हें भी राग है, लेकिन रागों में संज्ञान नहीं। अपने अद्भुत ज्ञान स्वरूप से, अपने अनंत चतुष्टय के वैभव से उन्हें राग, अपनी अनंत चतुष्टय की संपदा से उन्हें राग है। वे अपने अनंत चतुष्टय के वैभव से राग करके बैठे हैं। उन्हें संसार में किसी प्राणी से सुख पाने की इच्छा है, उन्हें संसार में किसी पर पुत्र से, पर द्रव्य से सुख पाने की भावना नहीं है। तभी तो वो स्वयं में परम सुखी परमात्मा
उन्होंने किसी से द्वेष किया है तो विभाव परिणति से किया है, तो विचार वही है। उन्होंने किसी का त्याग किया है तो उन्होंने परिहार किया है संसार और संसार के स्वरूप मिथ्या भ्रम भ्रांति का। उन्होंने परिहार किया है अज्ञान और अज्ञान की धारणा था कि मैं कब तक दूसरे को दोषारोपण करूंगा, कब तक मैं इन कर्मों के प्रमाण में लगा रहूंगा। इस कर्म अनंत प्रभाव है, एक दूसरे का अपना एक ऐसा विचार, ये अनंत अपनी आत्मा का घात है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। देखो सर्वज्ञ भगवान अरिहंत देव प्रेम करते हैं, राग करते हैं अपने चैतन्य धन परमात्मा, शुद्ध चैतन्य धन परमात्मा ध्यान विज्ञान तुमने किया कभी अपने चेतन प्रभाव से बाहर? तुम्हारे अंतर में कभी भावना उत्पन्न हुई कि मैं अरिहंत के काम अपने वितराग भाव में अनुरक्त रहूं? मेरा अनंत चतुर्थी का स्वभाव है, अनंत चतुर्थी की मेरी सत्ता है। कहाँ संसार से, शरीर से, भोगों से, पुत्र से, पुत्री से, कहाँ सुख की कामना, कहाँ अपनत्व की भावना है, कहाँ इनसे कोई संबंध है मेरा? मैं तो अरिहंत इस संसार में रहते हुए भी संसार के राग देश का त्याग कर चुके हैं। मैं भी अरिहंत पद को पाऊंगा, मैं भी अरिहंत पद को पछताऊंगा, मैं भी अरिहंत के दाम अपनी अरम रखाल चेतना में सारी अनंत काल के लिए समा जाऊंगा, सारी अनंत काल के एकमात्र मेरा आकार, मेरा आकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। यही भावना, विशुद्ध भावना, विशुद्ध सम्यक से शुद्ध भावना, जहाँ अपना अतिथि पद, अपना ज्ञान है चतुर्थ स्वभाव दिख रहा है। अरिहंत के समान अपनी आत्मा गायकवत कमलवत स्वभाव में जानने में सबसे मिले सबसे प्यारा वो चैतन्य धन जयवंत, शुद्ध जयवंत स्वभाव, शुद्ध जयवंत सत्ता, निराकार इसे अरिहंत स्वभाव का चिंतन करो। इस अरिहंत स्वभाव, अहम स्वभाव का चिंतन करोगे तो तुम स्वयं जानोगे राग असार, संसार का ममत्व भाव असार है, संसार में सुख की कामना असार है। एक सुख है तो मेरा चैतन्य, एक आनंद में है तो मेरा चैतन्य स्वभाव। देखो उसका शरीर ही है, शरीर सहित है, लेकिन शरीर से भिन्न ध्यान नहीं देखो। वो नहीं कहते कि शरीर मेरा है। काय का रोग और कैसा शोक? तुम्हें रोग की चिंता है और रोग के साथ उस रोग का शोक है। तुम जन्म मरण के रोग को अनंत काल से अपनाए हुए हो और उस जन्म मरण के रोग के साथ इस शरीर के अनंत अनंत रोगों की चिंता कर रहे हो। तो देखो रोग शोक से पूर्ण मुक्त है, तुम्हें न कोई सदा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है। क्यों है वो रोग शोक से भिन्न? क्यों नहीं होता उन्हें कोई पीड़ा? क्यों नहीं उन्हें कोई पीड़ा चिंता? क्योंकि उन्होंने संसार के दुख देने वाले समस्त विभाव भाव का त्याग कर दिया। किसी के राग देश नहीं है, रोग शोक कैसा? शरीर में बाधा कैसे उत्पन्न होगी? बाधा तो तब उत्पन्न होती है ना जब ज्ञान में आवरण आता है, जब दर्शन में आवरण आता है। अरे ये सम्यक दर्शन से क्या तुझे तेरी अंतर आत्मा से परिणाम उत्पन्न होते हैं? अहो जैसे केवल परमात्मा केवल दर्शनमय शुद्ध सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा मैं भी अपनी सम्यक की ज्योति को शुद्धता से प्रगटाऊंगा। मेरी सम्यक से शुद्ध शुद्ध निर्विकार तत्व, सम्यक से शुद्ध
स्वयं में संपूर्ण चैतन्य में भगवान आत्मा। क्या इस शुद्ध सम्यक की भावनाओं का जन्म होता है? हमारी आत्मा, हमारी परिणतियां जन्म देती है सम्यक के परिणामों को। अहो इस शुद्ध स्वभाव मेरा चैतन्य, तुम भावनाओं को जानना चाहते हो ना? जो भाव का विनाश करती है, तुम परिणामों को जानना चाहते हो ना? जो शुद्ध परिणाम है, तुम सूक्ष्म परिणामों को समझना चाहते हो ना? यही है वो ज्ञान जो अपने सूक्ष्म स्वरूप का मिलन करा, अपने सूक्ष्म स्वरूप को जैवंत और जैव जीवित दिखाते हैं। ज्ञान नहीं सकता, अमृत से सुशोभित निरावरण। क्या तेरी शुद्ध भावना का वेग उठता है? देख पाते हो? कहो जैसे अर्जुन परमात्मा सब लोग शोक से मुक्त है, वैसा ही है निर्विचिकित्सा अंत शुद्ध समस्त संसार की जन्म मन की पीड़ा शंकाकांक्षा के रोग से, इन अशुद्ध भाव के विकार से पूर्णता मुक्त निशंक निकांक्षित निर्विचिकित्सा, मेरी निर्विचिकित्सा में अमूल अपने में स्वयं सिद्ध में जैवंत स्वभाव हो। कहाँ है मुझे? क्या ऐसे निर्मल स्वभाव का भाव अंदर से उत्पन्न होता है? यही शुद्ध भाव, जहाँ राग देश का परिहार करके समस्त रोग शोक से मुक्त होके निर्विचिकित्सा स्वयं की आत्मा की चिकित्सा हो जाए, स्वयं के आत्म स्वभाव वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो जाए, स्वयं की आत्म स्वभाव की प्रभावना रोम रोम से होने लगे। अहो चैतन्य धन परमात्मा स्वयं की आत्मा में स्थित हो गए, अपने स्थितिकरण करके स्वयं में तो अपने सिद्ध सिद्ध स्वरूप हो जाओ। ऐसी आत्म प्रभावना में लग जाओ, चारों तरफ प्रभावना हो। जैसे अरिहंत के रोम रोम से केवल ज्ञान का प्रसार से, जैसे समाज सर्वांग से सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, आनंद घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैंने विकास तत्व शायद तत्व भगवान आत्मा हूँ, शायद की मेरा। अहो इसे जैवंत परिणाम हमारे अंतरंग से उत्पन्न होते हैं। जैवंत परिणाम है, ये कोमल भाव है, कोमल परिणतियां है। क्या ये कोमल परिणति तुम्हारे चित्त से उत्पन्न होती? अहो चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ। अहो अरिहंत सब मेरा निराकार स्वरूप चारों ओर विस्तृत है। मैं अरिहंत सब आप सभी भी परमात्मा हूँ। जैसे अरिहंत मात्र के एक जन्म मात्र से, उनके केवल ज्ञान मात्र के अतीत से 84 कोस तक बिल्कुल अद्भुत प्रकाश और शांति आनंद ही आनंद बरसता है। वैसे ही जहाँ मैं स्थित हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेरा परम शुद्ध भाव उत्पन्न है, वहाँ चारों ओर आनंद और शांति, कोई कटाई नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से कोई भी क्लेश नहीं, किसी से कोई भी भय नहीं। देखो अरिहंत परमात्मा समस्त क्लेश और समस्त भयों से रहित है, कोई भय नहीं होता। क्यों नहीं है वो भयभीत? क्योंकि उन्हें फल से कोई आशा नहीं, फल से कोई अपेक्षा नहीं। तो स्वयं के निर्भय स्वभाव में आशा नहीं करते, स्वयं की निर्भय गुप्त सत्ता में गुप्त रहते हैं, स्वयं के अनंत शुद्ध स्वभाव का निरंतर चिंतन करते हैं, निरंतर अपने चैतन्य चिदानंद गुप्त भगवान आत्मा में अपनी स्वयं की चिंतन सत्ता में, चैतन्य सत्ता में स्वयं लीन रहते हैं। संसार की चिंताओं का दुख क्यों नहीं है उन्हें? क्योंकि आत्म स्वभाव का चिंतन उनके हृदय में है, ज्ञान स्वभाव का चिंतन उनकी अंतरंग प्रतिध्वनि में है। हे भगवान, जब अरिहंत परमात्मा समस्त भयों से मोह से अपने चैतन्य स्वभाव के चिंतन में अनुरक्त हैं, तो ज्ञानी
इस रावण, क्या तुझे जैसे अरिहंत स्वरूप को देख के तुझे तेरे धनों का विनाश नहीं होता? संसार में कौन तेरे को जाहिर कर सकता है? इस संसार में कौन तेरे शरीर का विनाश कर सकता है या तेरे शरीर को कोई आवृत कर सकता है? ये तो कर्मों से संचालित व्यवस्था है। इसमें अच्छा बुरा क्यों मानता है? इसमें अपनत्व का भाव को जोड़ता है, इसमें ममत्व की मात्रा कम करता है। अरिहंत प्रभु अपने स्व आत्मचिंतन में लीन है। तुझे इस निर्विकल्प तो आत्म स्वभाव का चिंतन करने का परिणाम उत्पन्न भी होता है। कभी तो विशुद्ध भावनाओं के भाने की बात करता है, तो कोमल परिणामों को उत्पन्न करने की बात करता है, तो निर्मल विशुद्ध भाव को उत्पन्न करने की बात कर रहा है। भगवान तो विमल परिणामों को जानता भी है, विमल परिणामों को पहचानता भी है, कोमल परिणति को स्वयं में जानता भी है, गायक भाव को स्वयं में पहचाना भी है। यही गायक भाव देखने दिखाता मुझे अपने निरावरण स्वभाव का निर्विकल्प स्वानुभूति में लीन होने का अहो भवे मैं निर्विकल्प शुद्ध स्वानुभूति अपने शुद्ध उपयोग में रहने वाला चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा। क्या एक शुद्ध उपयोग का चिंतन में तेरे अंतरंग में आता, हृदय में आता है? इस निर्विकल्प स्वानुभूति को कभी अपने चित्त के चिंतन में, अपने चित्त के चौके में कभी तुमने अपने गायक भगवान आत्मा को आहत करा? यह है कभी चिंतन? निर्विकल्प कोई चिंता नहीं है मुझे, कोई कलेश नहीं है मुझे। निर्विकल्प, निर्द्वंद, निर्विकार, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत सम मेरा स्वभाव, अरिहंत सम मेरी जागृत चेतना। वो भी संसार में सबसे विमुक्त है, मैं भी संसार में सबसे विमुक्त होने की भावना करता हूँ। आज अभी किसी पल से संसार में न मेरे लिए कुछ अच्छा है, न संसार में मेरे लिए कुछ बुरा, न संसारी मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकते, न संसारियों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकता। सब अपने अपने में अपने अपने कर्मों के फल से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन मैं इन सबसे भिन्न, सबसे अलग, निराकार अरिहंत स्वभाव की भावना को भाता हूँ, अरिहंत स्वरूप की भावना को भाता हूँ। इस चतुर्गति का अंत करने के लिए एक अरिहंत ही मेरे आदर्श है। मेरे सामने संसार में होते हुए भी संसार अतीत है, मेरे एक परम आदर्श है। कैसे आदर्श है? वे ज्ञान की अनुभूति करके आप शरीर सहित होते हुए भी आप शरीर है। देखो भगवान, तुम अज्ञान की माया फंस के इस शरीर से ममत्व में उलझे हो। अरे अरिहंत परमात्मा समस्त माया से परे है। क्यों? क्योंकि उन्हें अनंत चतुर्थ की माया को पहचान। अरिहंत परमात्मा संसार के समस्त विषयों के मोह से परे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अनंत चतुर्थ स्वभाव से मोह करा, ज्ञान स्वभाव से मोह करा, ज्ञान में अपनी अनंत चेतना से मोह करा। एक गायक की साधना करने की भावना रखने वाले चेतन कि तुझे इसी गायक स्वभाव का मोह उत्पन्न होता है, ऐसी ज्ञानमय अलौकिक सत्ता का मोह परिणाम उत्पन्न होता है। अहो देखो अनंत चतुर्थ में करूँ कभी भावना है कि नहीं ऐसे मोह की? ऐसा ममत्व से ऐसा मोह उत्पन्न हो, संसार दिखने ही बंद हो जाए। वहां एक दिखे जायक में भगवान आत्मा, जायक में अतीन्द्री आनंद, अतीन्द्री आनंद, अतीन्द्री इंद्रियों से अतीत निर्विकल्प स्वानुभव में स्वयं विकसित अरिहंत स्वभाव की भावना, अरिहंत ही मेरा स्वरूप, अहम सर्वन्यम, मैं स्वयं अरिहंत स्वरूप से संपूर्ण सिद्ध सिद्धम भगवान,
सिद्ध स्वभाव की परमात्मा सत्ता, अरिहंत स्वरूप में, अरिहंत सत्ता में कभी किसी अरिहंत स्वभाव की भावना भाते हो तो भावना में विशुद्धि की बात करते हो, कोमल परिणाम की बात करते हो, किसके आश्रय? क्या परम आदर्श को सामने रखोगे ना कि तुम कभी इस भावना को भाव सकते हो? कि तुम उतनी ऊंची ऊंचाई तक पहुंच भी सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए उनको सामने रखना पड़ता है, आदर्श के लिए रखना पड़ता है, भावना में उन्हें सर्वश्रेष्ठ रखना पड़ता है। परमेश्वर की भावना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो उनके समान राज्य प्रकट करने की भावना स्वयं ही प्रखर तेजोत्पत्ति के साथ अपनी अनंत शाखाओं में अपने हृदय के रोम रोम में विस्फुरित होती है। तुमने की कभी ऐसी भावना? जय हो जय परमात्मा। जैसे आपने इन समस्त इंद्रियों का और मन का दमन करके एक मन अखिल स्वभाव का संस्कार किया, अहो धन्य है आपका पद और धन्य है आपकी महिमा। ये भी एक जितेंद्रीय स्वभाव की, अतीन्द्रिय स्वभाव की अनंत अनंत अनुभव करता हूँ, अनंत अनंत बार सहकार करता हूँ, अनंत अनंत बार इसे अत्यंत स्वरूप में बंधन करता हूँ। वंदन है मेरा इसे अत्यंत प्रस्ताव, वंदन है मेरा इसे अत्यंत के स्वरूप को, वंदन है मेरा ऐसे सर्वज्ञ भगवान। आप अनंत चतुष्ट से युक्त है, मैं आपके अनंत चतुष्ट की अनंत अनंत बार स्तोत्र करता हूँ। ऐसा प्रभु आप तीनों के जाता और दिखता है, आप केवल ज्ञान जो स्वरूप से संपन्न है, मैं आपके केवल ज्ञान स्वभाव की अनंत अनंत अनुमोदना करता हूँ। एक अत्यंत प्रभु आप सब विभूतियों के सहित होते हुए भी संसार की, लेकिन उन सब विभूतियों से रहे अपनी रत्नत्रय की विभूति अनंत स्वभाव संयुक्त है। मैं भी ऐसी संसार की विभूतियों का परिहार करके ऐसी सम्यक की विभूतियों को रत्नात्रय को अंगीकार करने की भावना करता हूँ। ये भी ऐसे केवल ज्ञान चाहे स्वभाव को प्रकट करने की भावना करता हूँ। स्वयं में लीन मैं भी हिंद स्वभाव का भाव, आपके सम निर्विकल्पता का भाव किसी पल पाता हूँ। जैसे आप संसार से परे, जैसे मैं भी इस जगत का न करता न मैं जगत का भूखता, मैं भी इस जगत से बिल्कुल भिन्न, चैतन्यमयी तत्व, आनंदमयी तत्व हूँ। सुख धाम मेरा, जाति है मेरी, सुख रमन पर नहीं, मैं सुख कंद केंद्र हूँ, सुख कंद केंद्र। जहाँ भी मुझे देखोगे सुख सुख साता, स्वयं में साता। अरे भगवान तुम तो इन इंद्रियों की साता को चाहते हो, तुम तो मन के रस की साता को चाहते हो, तुम तो लोग कुछ अच्छा बुरा बोले तुम तो इस असाता को, इस असाता को साता मानते हो, मन की साता, इंद्रियों की साता। लेकिन देखो अरिहंत प्रभु के स्वरूप, जिन्होंने साता असाता जैसे सुख दुख नाम के सारे विकल्पों का भी परिहार कर दिया। ऐसी साता होने कायम संतुष्ट है वो, केवल ज्ञान रूपा अपने केवल ज्ञान स्वरूप में संतुष्ट है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट है, अपने अनंत चतुष्ट में संतुष्ट है। क्या कभी तुमने इस केवल स्वरूप की भावना को भाया? भगवान मैं भी तो अपने अनंत चतुष्ट से भरा पूरा हूँ, मुझमें भी तो केवल ज्ञान केवल दर्शन भरा हुआ है। ऐसा मेरा वैभव कब छूटेगा प्रभु? जय हो आपके अनंत वैभव की, जय हो अनंत देव इसे आपके परम ज्ञान के प्रकाश। कभी ऐसी भावना को भाया तुम? देखा स्वयं में परम सूक्ष्म अनंत चतुष्ट स्वभाव को, देखा स्वयं में केवल ज्ञान स्वभाव को, देखा स्वयं में अरिहंत की तरह अनंत गुणों से शोभे अपनी अहम सत्ता को, अरहम अरहम अरहम, स्वयं अहम स्वरूप, अहम ब्रह्म रूपम, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ।
स्वयं में कभी जैसे ब्रह्म स्वभाव को निहारा कैसी भावनाएं कर रहे हो? तुम शुद्ध भाव की बात कर रहे हो, कोमल भाव की बात कर रहे हो, विशुद्ध भावना की बात कर रहे हो। अरे विशुद्ध परिणाम तो तभी होंगे ना कि परम आदर्श में या साक्षात अनंत देव तुम्हारे लिए होंगे आदर्श। अभी तो तुम ऐसी भावना भाव पा रहे हो, किसके आश्रय से भा रहे हो? अपने ज्ञान स्वरूप के आश्रय से भा रहे हो। लेकिन तुमसे पूर्णता से जानते कहाँ हो? मिलान कहाँ से करोगे? अरिहंत से करोगे, सिद्धों से करोगे, पंच परमेश्वरी से करोगे। अरे अपने परम पद निर्वाण करो, निर्वाण नाथ को स्वयं में का अनुभव करोगे। उनके चिंतवन से उनकी सत्ता का महत्व नहीं, उनके चिंतवन से अपनी चैतन्यता का बोध जागृत करने की बात, अपनी स्वानुभूति को प्रकट करने की बात है। जिस सत्ता को तुम भूल गए, आज भूख प्यास की वेदना में, राग देश की सुधा में, घर पुत्र परिवार से अपनत्व की चाह में, संसार में सुखों को खोजते हुए, इंद्रियों में साता को खोजते हुए, जिस सत्ता को तुम भूल गए, जिस स्वरूप को तुम भूल गए, जिस आत्म सत्ता, जिस निरंजन भगवान आत्मा अष्टांग मुक्त अपने चैतन्य परमानंद स्वरूप को, जिसको तुम विस्मृत कर बैठे, आज अहिंसा के स्वरूप का चिंतन करोगे तो वो भगवान आत्मा तुम्हें सब में दिखाई देगा। चैतन्यमय नाथ वो सिद्ध स्वरूप तुम्हें स्वयं में, स्वयं में जान पाओगे कि जैसे हो ऐसा में, तब कह पाओगे तो तू जैसा अनंत, जैसा मैं अनंत, हिंदुआ स्वामी तू बड़ो तुम्हें अपने में भलो। जैसा तू बड़ा है, हिंद पद का स्वामी है, जैसे मैं अपने में भला हूँ, हिंदुआ स्वरूप से परिपूर्ण हूँ, अहंत स्वरूप से परिपूर्ण। कभी किया है तो शुद्ध भाव सूक्ष्म को जानने के लिए, सूक्ष्म का पहचान, क्या ऐसी भावना आई अंतरंग में? संसार में सुख की भावनाओं से स्वयं की आत्मा का घात करते हो, आत्म परिणाम से तो असुख भाव से अपनी आत्मा को अनंत काल के चतुर्गति संसार की यात्रा में ले जाते हो। हर पल की कर्ता भोक्ता बुद्धि से अनंत काल के चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा को बढ़ाते हो। अहिंसा के स्वरूप को जानने में तुम्हें दूसरा परायापन लगता है, और इन रात के विवाह रूप परिणतियों में उलझने में इन्हें अपनापन लगता है। चारों चेतन अज्ञान का परिहार करो, मिथ्यात्व का परिहार करो, और परम आदर्श अनंत देश के समान अपने चित्त में अपने चैतन्य धन परमात्मा स्वभाव का चिंतन करो। अपनी आत्म स्वरूप की, अपनी निज अंतर आत्मा की आवाज को सुनो। जायक में आत्मा बार बार तुम्हें ज्ञान भय पुकार रही, ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, तो सुखमयी है, तो स्वयं में स्वयं को जानना एक विशुद्ध भाव, एक विशुद्ध परिणतियां है जो इतनी जल्दी, ये विशुद्ध भाव का परिणाम, विशुद्ध परिणतियों का परिणाम इतना फास्ट है, इतना तीव्र है कि जो इतनी जल्दी स्वानुभूति को उत्पन्न करता है, सिद्ध स्वभाव को पास लाता है, इतनी जल्दी आनंद और रोमांच को उत्पन्न करता है, इससे जल्दी और कोई भी प्राप्त कर नहीं जा सकता, तो ज्ञान में तक नहीं जा सकता। ये है भावना। और इन भावनाओं की उत्कंठा जहाँ होती है वहाँ दृष्टि स्वयं विशुद्ध होती है, वहाँ ज्ञान स्वयं विशुद्धता की ओर जाता है, वहाँ स्वानुभूति में अपना तत्व स्वयं दिखाई देता है, वहाँ दृष्टि स्वयं अपने स्वरूप में बंध जाती है। तुम दृष्टि की साधना करना चाहते हो, तुम तो दृष्टि को जान तो गए ना, दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दृष्टि को प्रकट करने के लिए भावना का ज्ञान समझो, उस दृष्टि के साथ चलने वाली पवन है, उस पवन के साथ ही वो दृष्टि ऊर्ध्वमुखी होती जाएगी, अपने आप अपने स्वभाव में जाती जाएगी। स्वयं परिणाम। एक बार बताओ मुझे, कितने समय से साधना कर रहे हो, एक बार सच्ची भावना पाई आपका?
एक बार अजंत स्वरूप की भावना भाई, नहीं भाई छाता क्या चाहता हो तुम? अहंकार में तो नहीं हो कहीं, अज्ञान में तो नहीं हो कहीं, माया में तो नहीं हो कहीं, साथ रहे हो बड़ों को अपने सामने से रखो। क्या प्रकट किया है हमने? अनंत सामने रखो अपने अंदर। क्या प्रकट किया है उन्होंने? अनंत धीर सामने रखो अपने सामने। मैं भी वही हूँ, सत्यमय स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, मुझमें मेरा ही नित्य प्रकाश है। जहाँ इससे निर्मल परिणाम स्वयं आत्मा से उत्पन्न होते हैं, वहाँ कर्मों का अपने आप परिहार होता है, देखते व्यवहाराधीन हो जाता है, और ये निर्मल परिणाम गुण स्थान को उठाते हैं। ये परिणाम गुण स्थान की वृद्धि, ये भावनाएं गुण स्थान की शुद्धता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध जो जीव सम्यक दर्शन जिन्हें हो चुका, सम्यक दर्शन की अनुभूति को जो प्राप्त कर चुके, ज्ञान की जागृति, सम्यक ज्ञान जिनवाणी का जो निरंतर आश्रय ले रहे हैं, जिन वचनों को जो निरंतरता से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान के साथ, ऐसे दर्शन के साथ जो भक्त जीव ऐसी सम्यक स्वरूप की भावना और अनंत पद की भावना को निरंतर पाते हैं, निरंतर विशुद्ध परिणामों को स्वयं उत्पन्न करते हैं, निर्विकल्प भिन्न स्वभाव की भावना को स्वयं बार बार अपने चित्त में चिंतन रूप करते हैं। भगवान जीव निरंतर गुण स्थान में उन्मुख होते जाते हैं, उनके गुणस्थान अपने आप ऊपर उठते जाते हैं। छोटे से 5 और 5 में से 7वां 7 में से 11वां 11 में से 14वां गुणस्थान कब होता है पता ही नहीं, होश ही नहीं आता। क्यों? तो अपने अहम स्वरूप में स्थित पूर्णता का लक्ष्य लेके चलो। इस संसार में सर्व संपूर्ण एकमात्र अनंत देव, इस संसार में कोई संपूर्ण है, संपन्न है, तो वो एकमात्र अनंत देव, उनका पूर्ण लक्ष्य अपने सामने लेके चलो। इसे अनंततम में स्वयं भी प्राप्त करूँ, स्वयं भी प्राप्त करूँ, भगवान आत्मा नहीं सत्कारी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। देखो 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 देखो, अनंत परमात्मा ने 18 दोषों का परिहार कर दिया। अब न भूख है, न प्यास है, न चिंता है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है, न रोग है, न शोक है, न पीड़ा है, न चिंता है, न भय है। क्यों नहीं? क्यों नहीं भगवान? क्योंकि वो 18 दोषों से मुक्त है। तुम कहाँ इस संसार की चाहना लगे, तुम कहाँ इस संसार के भोगों में लगेगा? तुम भी इन समस्त 18 दोषों का परिहार करो, अध्ययन अवस्था को प्रकट करें, अध्ययन स्वभाव की शुद्ध निर्मल भावनाओं को प्रकट करें। यही है कोमल परिणति, यही है कोमल भावना जो निरंतर उन्मुख देखती है। यही निरंतर कोमल भाव, यही है सूक्ष्म भाव जो निरंतर अपने स्वभाव की ओर लगता है, अपने आदर्श के रूप में सर्वश्रेष्ठ को रखे, सर्वश्रेष्ठ के लिए स्वयं पुरुषार्थ बनता है, स्वयं पुरुषार्थ। कही ऐसी भावना करनी, वही आत्मा से उत्पन्न जाना है कभी विशुद्ध परिणामों को अपने अंदर काल की साधना कर। फिर दिन भर शुरू से लेकर शाम तक किस भावना में डूबे, कभी करके तो देखो अपने चित्त में ऐसी कोमलता आएगी, ऐसी कोमलता आएगी कि सारे दोष अपने आप परिहार हो जाएंगे। जिन कथाओं से, जिन क्रोध भाव से, जिन काम भाव से तुम छूट नहीं पा रहे, जिन संसार की इच्छाओं से, जिन सुख दुख की कल्पनाओं से तुम छूट नहीं पा रहे, ये निर्मल परिणति, ये निर्मल भावना तुम्हारे चित्त से उत्पन्न होगी तो वो विकार, हमारे शरीर के रोग, शोक, पीड़ा, ये भय, ये भी अपने आप हिलाने लगेंगे, अपने आप हिलाने लगेगा ज्ञान का अनुसार,
अपने आप सम्यक दर्शन का प्रकाश, सम्यक ज्ञान की वस्तु व्यवस्था और सम्यक चारित्र में रमणता की बिंद स्वभाव की निर्विकल्प भावना हमारे चित्त से, हमारे आत्मा के प्रदेश प्रदेश से उत्पन्न होगी, अपने आप उत्पन्न होगी। लेकिन ऐसे अरिहंत को अपने हृदय में बिठाओ तो, अपनी भावना में बिठाओ तो एक बार चेतन जानो पूर्ण मार्ग क्या है। अनेकांतमय है ये आत्मा, अनेकांतमय है जिन धर्म या अनेकांतमय स्वभाव का आश्रय लो। दर्शन विशुद्ध, ज्ञान विशुद्ध, भावना विशुद्ध, ध्यान विशुद्ध, जहाँ चारों अनुयोग से और संपूर्ण चेतना से एकमात्र निर्विकार स्वभाव का ध्यान होगा, वहीं शुद्ध भी प्राप्त हो सके। चहुमुखी विकास करो। देखो ना, चहुमुखी विकास से कहते हैं अरिहंत परमात्मा शरीरी है, उनकी चतुर्मुखी चारों दिशाओं में देखते हैं, दसों दिशाओं के ज्ञान में है। लोकालोक उनको सद्गुण गुण पर्याय उनके ध्यान में जय के रूप में झलकती है, लेकिन उनके ज्ञान में झलकती है, लेकिन वो उनके लिए जय नहीं है। उनकी असली ज्ञान की महिमा देखो, तीनों लोग एक समय में पूर्ण रूप से परप्रकाशक ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उन्हें उस परप्रकाशक ज्ञान से बिल्कुल परे स्वयं के निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव में लीन है। ओ ये केवल अतीत है कि संपूर्ण विश्व ही उनके ज्ञान में है, लेकिन उनका ज्ञान इस विश्व में है ही नहीं, उनका ज्ञान अपने ज्ञान में। उनका ज्ञान स्वयं के ज्ञान में लवलीन निर्विकल्प हिंद स्वरूप में लीन है। अहो इस अद्भुत चमत्कार कहा तीनों लोकों में ज्ञान की आभा, तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश। ये चेता से ये चेता चमत्कार जिनके ज्ञान में तीनों लोग हो, लेकिन उनका ज्ञान तीनों लोगों में नहीं, स्वयं के अपने निर्वाण स्वरूप अपने निर्विकल्प स्वभाव में ज्ञान मात्र है। सब कुछ उनके ज्ञान में होते हुए भी वो ज्ञान से पूर्ण रूप से खाली काल सब सत्ता में लीन लोग चैतन्यमय परमात्मा। यह अरिहंत की कर्तव्य, यह अरिहंत की भावना, अरिहंत पद की भावना कि मैं ही ऐसी अरिहंत दशा को बचाऊंगा, अपने निर्विकल्प सब चैतन्यमय स्वरूप में रमाऊंगा, निरंतर करूंगा अपनी अद्भुत चेतना में मेरा सहायक में स्वभाव ज्ञान मार्ग चाहिए। ठीक है, ऐसे भाव अनुभूति कितने समय से साधना कर रहे होता है। हमने तो भाव ही साधे तक अपने निर्मल कोमल परिणतियों को देखो, उसके अंदर परिणाम है जो विश्वासता की ओर आकर्षित करते हैं। परिणाम है जो तुम्हें मन वचन काल से परे अपने निराकार निर्विकल्प स्वभाव को ले जाते हैं। इन परिणामों से मन बुद्धि चित्त अहम इनमें असत्य भाव और स्वभाव का परिहार होता है। असत स्वभाव रूप असत भाव का परिहार कहे, ये परिणति कोमल जायज स्वभाव की भावना शुद्ध विशुद्ध परिणामों को जन्म देती है। तुमने स्वयं में देखी कभी ऐसी निर्मल भावना? नहीं देखी तो आज जानो, हमेशा एक भाव बनाकर रखो, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा अरिहंत मेरा स्वरूप। ऐसी भावना तो अंदर जाके जब ये भावना उत्पन्न होंगी तो भवों का अंत तो अपने आप होगा। ऐसी निर्मल भावनाएं स्वयं अंतर से प्रकट होंगी, चतुर्गति संसार परिभ्रमण की यात्रा तो स्वयं ही नष्ट होगी। अब तो भक्ता को दिखाने का समय है। अपनी भावनाओं को उत्तम सर्वोच्च के लिए समर्पित कर दो, अपनी परिणतियों को अपने परम पारिणामिक के लिए अर्पित कर दो। तुम तो स्वयं शुद्ध स्वरूप परमात्मा हो, स्वयं शुद्ध चेतना तुम्हारा स्वभाव है। मत सोचो किसी और की, मत सुनो किसी और की, मत जानो किसी और को। तो एक निर्णय एक संकल्प ले लो,
मेरे साथ जो सारी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, अभी उसके साथ रहूंगा। मेरा अरिहंत पद अर्थात मेरा अनंत चतुर्थ स्वभाव सारी अनंत काल तक रहेगा। आरंभमय मेरी चेतना मेरे साथ सारी अनंत काल तक रहेगी। मेरा सिद्ध गायक स्वभाव मेरे साथ सारी अनंत काल तक रहेगा। पर मैंने आज अभी से इस मुक्ति श्री का वर्णन किया और बाकी सबका परिहार छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया एक तरफ से। चाहे कितने कर्मों का वेग चल जाए, चाहे कितने राग से विकार की धारा उत्पन्न हो जाए, चाहे कितने भोग और कामना रूप राग संदेश विघटा रूप परिणाम उत्पन्न हो जाए, लेकिन इन परिणामों से परे हर पल अरिहंत स्वरूप की भावना ही भाव, निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव की भाव नहीं भाऊंगा। मैं अपनी भावनाओं में कोई कमी नहीं करूंगा, मैं अपने परिणामों में कोई भी कटौती नहीं करूंगा। मैं अरिहंत स्वरूप परमात्मा हूँ। अब छोड़ दिया मैंने संसार को, आज छोड़ दिया, इसी पर छोड़ दिया, क्षण छोड़ दिया, छोड़ दिया मेरे पास मेरी भावनाओं में भगवान तेरे त्रिलोकीनाथ आपकी जय हो, जय हो। मेरी भावनाओं के भगवान मेरे चैतन्य प्रभु परमात्मा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखा कभी इसे कौन भाव का कभी किया है तो भाव का अपने अंदर में रखता है। मेरे भगवान मेरे त्रिलोकीनाथ आप तो मेरे इतने निकट थे, मैं कैसे आपको भूल गया। आप तो मेरे अंदर इतने करीब थे, मैं कैसे आपकी भावना करना भूल गया। ये भगवान आप तो परम आदर्श थे, आप ही की वाणी तो मैं सुन रहा था, आपको कैसे विस्मृत कर रहे थे। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वपूज है, त्रिलोक बंदनी है, त्रिलोक के ऐश्वर्य है। आपके बिना तो इस जग में पत्ता भी नहीं मिलता। आप सर्वस्व हैं, जय हो आपकी। आप तम निर्विकल्प स्वरूपमय हूँ, मैं आप तम निर्विकल्प स्वरूपमय हूँ। मैं आप इस शरीर के संयोग होते हुए भी आप शरीर निर्विकल्प अनुभूति में दिखते हैं। ऐसे भी शरीर का संयोग तो मेरे साथ थे, लेकिन मैं ही इन घातिया कर्मों का परिहार करके इन समस्त आत्मा की घात करने वाली नित्य परिणतियों में विरक्त होंगे, नित्य भाव राग से विकार ममत अपलब्ध से निर्मुक्त होंगे, मैं भी अपने अरिहंत स्वरूप में अहम स्वरूप का अध्ययन करूंगा। परिहार किया मैंने आज इन घातिया कर्मों, छोड़ दिया मैंने आज आत्मा को घात करने वाली प्रवृत्तियों परिणतियों को। अब तो मेरे अनंत चतुर्थ से मित्रता की है, अनंत चतुर्थ स्वभाव को अपना मित्र बनाया है, अनंत चतुर्थ स्वरूप को अपना मित्र माना है। अब से मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा अरिहंत स्वरूप, मेरी अनंत चतुर्थ में चेतना, मैं इसके लिए जीऊंगा, इसके लिए हंसूंगा, इसके लिए खिलखिलाऊंगा, इसका चिंतन करूंगा, सारी अनंत कालता ऐसे अपने अनंत स्वरूप के साथ ही रहूंगा। मेरी अनंत अनंत भावना है, अनंत अनंत भावना है, अनंत अनंत भाव मेरी जिज्ञासा प्यास होती सब ऐसे चतुर्थ स्वभाव के लिए अर्पित, ध्यान में स्वभाव के लिए समर्पित। यह कभी अपने आप करके देखो भगवान, जो काम तुम सालों में नहीं कर पा रहा है वो काम सेकंडों में हो जाए। इस साधना के लिए तो उसमें समय से तड़प रहे हो, अरे साधना तो क्षण भर में हो जाएगी। एक क्षण के लिए जाके तो देखो स्वयं में, स्वयं के पास, यही मेरा स्वभाव। अरिहंत सम निजयासन, क्या देखते हो, क्या देखते हो? अरिहंत सम ही तुम्हारा आत्मा। क्या जानते हो, क्या जानते हो? जैसे वो लोग के जाननहार है, सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानते हैं कि लोग के जाननहार है, संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वस्तु स्वभाव को ही कहते हैं। ध्यान तो लोग के परिणामन को है, लेकिन उपदेश में
एकमात्र चैतन्य तत्व धुंधुली शब्द ओंकारमय शब्द स्वानुभूति ज्ञान प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये चैतन्य जैसे उस लोक को जानते हुए भी मात्र एक कमल स्वभाव को ममल स्वभाव को कहते हैं, वैसे तू भी तो आप संयोग में है, राग के परिणाम के बीच में है, सबको कर्ता भोक्ता परिणाम के बीच में है। लेकिन तुझा ये कहता है इस संसार में कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, इस संसार में मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। क्या तू कभी धुंधुली शब्द अर्थात श्री भगवान के मुख्य वाणी को बोलता है, वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तू एक उपदेश करता है ममलमयाम, ये पूरा जगत ममल स्वरूप से भरा हुआ है, सब तरफ अपने अपने ममल स्वभावी है, ममल स्वभावी भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान शुद्ध ममल स्वरूप परमात्मा हूँ। एक ममल स्वभाव का उपदेश, ममल स्वरूप की भाव, ममल स्वभाव का भाव आता है। फिर ममल स्वरूप की भाव ममल स्वरूप का परिणाम किया करें, ममले ममल स्वभाव ही आता है। ममल ही ममल मेरा स्वभाव है, न कभी था मल न कभी हो सकता। आकाश शमल ना कहे हे सिद्ध स्वभाव के साधक, तू अपने अनंत चतुर्थी से शुद्ध प्रेती परमात्मा को मन सहित कैसे कह सकता है? तो ममल क्या जैसे सिद्ध स्वरूप मई स्वयं को ममल स्वरूप स्वयं में कभी जाना, कभी से ममल स्वभाव की निष्कंठक भावना करी, अहो ममल स्वरूप की भगवान निष्कंठक खुले कंठ से बिल्कुल बिना भय के ममल स्वरूप की भगवान आत्मा। ममल ही ममल मेरा रूप है, ममल ही ममल मेरा स्वभाव है, ममल ही ममल मेरी भावना है। अब तो एक ममल स्वरूप भाग गया मुझे चित्त में भाग गया। ऐसा देखा स्वयं में, ऐसा देख लेना ही तो सत्ता को प्रकट कर लेना, ऐसा जान लेना ही तो सत्ता का अनुभव कर लेना है। सूक्ष्म परिणामों को जानना था, कोमल भाव को जानना था ना, तुम्हें नहीं जानना था भावनाएं कैसी होती है, जिनमें दिखा दी भावनाएं ऐसी होती है। हाँ, तुम करके दिखाओ समान। क्या जानना हो, क्या पूछना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, कौन सा विषय जानना चाहते हो, बोलो तो तुम क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, बोल के दिखाओ एक बात। अरिहंत स्वभाव जायक चाहिए, जायक भगवान एक बार ऐसी कोमल भावना करके कह दो कि अरिहंत जैसे आज गायक हो वैसा नहीं गायक होगा। ये भावना बोल देगी ना, उसी पल गायक की छन छनाते ही हृदय में मस्ती छा जाएगी। उसी पल एक समय का अंतराल नहीं आएगा, एक समय का, क्योंकि समय तो सुशोभित तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे पास कमी है तो पुरुषार्थ की भावना का पुरुषार्थ विशाल तुम फिर देखो किसी छम छम करते हैं मुक्ति से गायक की परिणतियां रोम रोम तोड़ते तो स्वयं समा नहीं पाओगे अपने आनंद को, समेट नहीं पाओगे अपनी अद्भुत कलाओं को, तो सहन नहीं कर पाओगे ऐसे अद्भुत वैभव को। इतना केंद्रीय है, इतना अलौकिक है, इतना अद्भुत है। एक बार चिंतन करके देखो, चिंताओं से मुक्त एक बार कहो कि अरिहंत परमात्मा आपने समस्त जगत की चिंताओं को त्याग दिया है, लेकिन आप धन्य हैं, आप अपने गायक की चिंता में लीन हैं। अब मैं भी इस गायक की भावनाओं से सराबोर होता हूँ, इसी समय मैंने जगत की चिंताओं को त्याग। एक बार कह के देखो, उसी पल यदि अकेंद्रीय आनंद न झलक जाए तो मैं दूंगा यही बैठे बैठे इसी समय। अद्भुत है, अद्भुत
अलौकिक चैतन्य चिदानंद में करता पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण। अरे स्वानुभूति संपन्न हो तो सत्य के निर्णय को पराकाष्ठा से जानते हो, सत्य का दिन भर चिंतन करते हो, सत्य को दिन भर बार बार सामने रखने की कोशिश करते हो, भावनाओं में कमी तो करते हो। बस भावनाओं की कमी पूरी करो, निर्वाण के मधुर अभिव्यक्त जाएंगे। निर्वाण की बधाई अभी हो जाएगी। भावनाओं में कटौती मत करो, कोमल परिणति में कटौती मत करो। ये जो तुम चाहो उससे ज्यादा आनंद थोड़ा मिलेगा। तुम्हारा परिणाम कोमल रहे, तुम्हारी परिणति कोमल रहे और हृदय में मस्ती ना जाए, और ये स्वभाव भावना में कभी कोई कमी ना आए। यही भावनाओं का स्वरूप दिखाना था मुझे, यही भावना का स्वरूप बताने की बहुत भावना थी मेरी कि आज कम भव्य जीव हैं, भव्य जीवों को कम से कम अपनी भावनाओं का परिचय तो हो जाए कि हमारी भावना क्या है। बोलो एक भावना मही परम पारणाने परिपूर्ण अनंत परमात्मा की जय हो। अनंत सर्वत्र चैतन्यमय स्वभाव की जय हो, जय हो।
Amen.